अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 16 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अक्टूबर की 13 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हूद आयत नंबर 46 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला या नूह, इसने कहा ए नूह, अल्लाह ने कहा ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, वो नहीं है तेरे घर वालों में से, इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, उसका अमल नेक नहीं है, उसका अमल जो सो नाशाइस्ता है। फला तसअलनी, बस तुम मुझसे सवाल ना करना, मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है। इन्नी आइज़ु का, बेशक मैं तुझे नसीहत करता हूँ, अन तकूना, के तू हो जाए मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। अल्लाह ने कहा ए नूह, वो तेरे मुझसे ऐसा यानी अल्लाह ताला ने जो नूह अलैहिस्सलाम को कहा, बेशक वो तेरा घर वालों में से नहीं है। यानी तेरे जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए सवाल किया था ना, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे ए नूह, यकीनन वो जो सो तेरे घर वालों में से नहीं है, उसके अमल जो सो नेक नहीं है, उसका अमल जो सो गैर साले, यानी नेक अमल नहीं है। और तू मेरे से इस बारे में सवाल ना करना जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है। बेशक मैं तुझे नसीहत करता हूँ, वार्न करता हूँ कि तू कहीं जो सो जाहिलों में से ना हो जाए। क्या मतलब है, जरा गौर करें, तवज्जो दें, गौर से इसको आयतों को पढ़े। इससे पहली आयत में जब हमने जो सो पढ़ चुके थे, जब अल्लाह के तरफ से अजाब आने लगा और जो सो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया कि वो कश्ती के अंदर सवार हो जाएं और उनके साथ जो लोग ईमान ला चुके हैं उन सबको सवार कर लें, और जितने भी जानदार जानवर वगैरह उन तमाम के जोड़े जोड़ों को जो सो सवार कर लें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसे ही किया। उसके बाद जो सो आसमान को हुक्म दिया गया कि बारिश बरसाए, जमीन को हुक्म दिया गया कि पानी को बाहर निकाल के फेंक दे। और उस वक्त में जब कश्ती चलने लगी तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो सो अपना एक बेटा जो कि ईमान नहीं लाया था और वो किनारे पर खड़ा हुआ था, उसको नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटे, आज हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, क्योंकि आज अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो उसने चूंकि ईमान नहीं लाया हुआ था, उसको तो भरोसा नहीं था कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त होगा, तो उसने कहा कि मैं तो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, वो मुझको अपने पानी से बचा लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फिर भी उसको कहा कि आज के दिन कोई ताकत किसी को नहीं बचा सकती है सिवाय उनके जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत हो। तो उसके बहरहाल जब वो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बात ही कर ही रहे थे, उसके दरमियान में जो सो एक जोरदार मौज आई और उसने जो सो उनके बेटे को गर्क कर दिया। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब गया। उस वक्त में जो सो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने बड़ी आजीजी और इंकिसारी करते हुए कहा था, ए अल्लाह, ये मेरा बेटा है और ये मेरे घर वालों में से है, और तेरा वादा है कि तू मेरे घर वालों को बचा लेगा, और तेरा वादा हक है, सच्चा है। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने आजीजी और इंकिसारी की, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जो सो अपने बेटे को अपने घर वाला होने का, यानी मेरे घर वाला है, मेरे घर से ताल्लुक है, ये निस्बत दे के अल्लाह के सामने इल्तिजा किया था, तो उसका जवाब दे रहा था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि ये तो मेरे घर में से, मेरे घर वालों में से, तो उससे मतलब क्या था, नूह अलैहिस्सलाम का चूंकि वो हकीकी बेटा था, तो उन्होंने अपनी निस्बत अपने बेटे के तरफ करके कहा कि ये तो मेरे घर वालों में से, ये तो मेरे खानदान का है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जवाब दिया और कहा कि लैसा मिन अहलिका, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर अल्लाह ताला जो नफी कर रहे हैं वो इस बात से है कि ठीक है, वो तेरा खून है, तेरे जिस्म से निकला हुआ तेरा हिस्सा है वो, लेकिन वो जो सो ईमान वाला नहीं है। तो कोई बेईमान और जो सो काफिर जो होता है, वो नबी के घराने से ताल्लुक उसका कोई नहीं, अगरचे कि वो नबी का बेटा है, लेकिन नबी के साथ उसका कोई ताल्लुक इस एतबार से नहीं है कि वो ईमान वाला नहीं है। और उसके बरअक्स में जो लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और वो उनके खानदान में से, उनके रिश्तेदारों में से नहीं है, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो ईमान ला चुके थे, तो उनको नूह अलैहिस्सलाम के घराने से और घर वालों से ताबीर किया। मतलब क्या है कि
ईमान वाले जो अंबिया और रसूल होते हैं उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले और ईमान वाले होते हैं, और उनका अगर सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बीवी हो, अगर वो ईमान नहीं लाए हैं तो उनके घर से खारिज हो जाते हैं। तो अंदाजा करें कि अल्लाह के नजदीक कौन सी रिश्तेदारियां और कौन सी ताल्लुक अहम है, ईमान और तकवे का ताल्लुक अहम है, ना कि जो सो खूनी रिश्ते अहम है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कह दिया कि वो तेरे खानदान में से नहीं है, मतलब क्या है, तेरे साथ तुझ पर ईमान लाने वालों में से नहीं है। और दूसरी बात यह कि उसके अमल जो सो नेक नहीं है, क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया, तो जाहिर बात है कि भाई वो अमाल जो करता है उसके अमाल भी नेक नहीं है। और जो सो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि ए नूह, मुझसे ऐसी इस बारे में सवाल नहीं करना जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। यानी पता क्या चला, नूह अलैहिस्सलाम को भी इस बात का इल्म नहीं है कि अगर ये वो अल्लाह से सवाल कर लेंगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे और अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेंगे और अल्लाह ताला सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। इसका इल्म जो नूह अलैहिस्सलाम को नहीं था। इस वजह से नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश कर ली, अल्लाह से दुआ मांगी। तो अल्लाह ताला जो सो डांटते हुए कह रहे हैं, ए नूह, मुझसे उस बारे में सवाल नहीं करना जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। मतलब क्या है कि तुम्हारा बेटा तो काफिर है और काफिरों के बारे में मुझसे सवाल नहीं करना, और अगर तुम सवाल करोगे तो क्या होगा, इन्नी आइज़ु का, मैं तुझे वार्न करता हूँ, तुझे नसीहत करता हूँ, अन तकुना मिनल जाहिलीन, कि कहीं तुम जाहिलों में से ना हो जाए। जरा अंदाजा देखें, जरा जो सो अल्लाह का उस स्वरूप देखें कि कितना गुस्सा भड़क रहा है अल्लाह का अपने एक महबूब रसूल के बारे में, जब वो जो सो अपने मुशरिक बेटे के लिए सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर हमको जरा गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल है और उलुल अज़्म मिनर रसूल में से है नूह अलैहिस्सलाम, और वो किसी और के लिए नहीं, किसी अरे गैरे नत्तो खैरे के लिए नहीं, अपने सगे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ये गर्क हो रहा है, इसको बचा ले। तो अल्लाह ताला आगे से कह रहे हैं, ए नूह, खबरदार मुझसे उस बारे में सवाल ना करना जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, और अगर नहीं पास आओगे तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि कहीं तुम भी जो जाहिलों में से ना हो जाओ। यानी तुम्हारी दुआ कबूल करना तो दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास से भी नबूवत और रिसालत को छीन लिया जाए और तुमको भी जो सो गुनाहगारों में नाप खड़ा कर दिया जाए। तो एक नबी और एक रसूल का यह मुकाम है कि वो अपने सगे बेटे को जो ईमान नहीं लाया उसको जो सो अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकते हैं। बचाना तो दूर, अल्लाह से जब वो उसकी बख्शिश मांगते हैं या उसको बचाने के लिए मांगते हैं तो अल्लाह के तरफ से जो सो गुस्सा हो जाते हैं अल्लाह ताला और नाराजगी का इजहार करते हैं। या उसके बरअक्स में अब हमारे मुल्कों में हमारे पास जिनको हमने बुजुर्गान दीन और या अल्लाह समझ रखा है और उनको क्या क्या इख्तियारात दे रखा है हमने, जो किसी ने नहीं दिया, हमने ही अपने तौर पर खड़ लिया है। और हमारे बड़ों ने, हमारे जो सो पूरे मौलवियों ने कह दिया, फलां बुजुर्ग है, फलां तो जो सो फलां को जन्नत में लेके चले जाएंगे, फलां बुजुर्ग है, फलां तो जो सो रूहों के थैलों को जो सो छीन कर फरिश्तों से तमाम रूहों को जो सो आजाद कर देते हैं, और फलां जो सो 12 साल की कश्ती जो डूबी हुई थी उनको सबको जिंदा कर देते हैं, फलां जो सो अब गौसे आजम जिसको कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वाक़ये के बारे में जो एक घड़ा हुआ झूठा वाकया है कि उनके मरने के बाद कई सालों के बाद कोई उनका जो सो मुतखिद था जो उनकी न्यास करता था, वो उस न्यास के दिन वो मर गया। वो बड़ा लंबा वाकया बयान किया जाता है कव्वालियों में और किस्से कहानियों में। तो मर गया, उसने जो सो वसीयत किया अपनी बीवी को कि घर में जो सो न्यास का खाना पका हुआ है तो मेरी लाश को छिपा देना और जो सो लोगों को खाना खिलाते रहना। तो वहां पर एक फकीर आया, उसने कहा कि जो सो जब तक कि हम उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि जो सो घर वाले को तुम सामने पेश ना करो। तो बहरहाल वो औरत जो सो उसको आजिजी करती रही कि आप आइए पहले खाना खा लीजिए। तो बहरहाल इसरार करता रहा वो फकीर, तो उसने बाद में रोना शुरू कर दी और कहने लगी कि जो सो उसको कैसे लाऊं मैं घर वाले को, वो तो जो सो मर गया है, उसकी तो लाश अंदर है। तो उन्होंने, वो फकीर ने कहा कि उसको उसकी लाश को सामने पेश करो। जब उसको पेश किया तो अब वो वाकये में कहते हैं उस फकीर ने कहा कि कुम भी इस्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। तो फौरन वो मुर्दा जो सो उठ के बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब कुरान में जिक्र आया कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि बिइज़्नी, अल्लाह के बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, यानी वो अपने हुक्म से नहीं, मुर्दों को कहते कि तुम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ तो वो जिंदे होते। और यहाँ पर जो सो गौसे आजम जिसको लोग कहते हैं उनके बारे में, उनके मर के कितने की साल हो गए, वो खबर से निकले भी, उस मुरीद के घर को पहुंच भी गए और वहां पर जाकर वो मुरीद जब मर गया था तो उसकी लाश के सामने खड़े होकर उसको कह रहे कि मेरे हुक्म से उठ जा, तो उठ के खड़ा हो जा रहा है।
کیا مذاق ہے، کیا وہ ہے۔ اب یہاں پر تو جو سو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اندازہ کریں کہ ایک جگہ پر قرآن ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے اپنے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شک کرے گا تو اس کے ایمان میں اس کی خرابی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے ملکوں کے اندر جو جھوٹے واقعات بیان کر کے ہم کو بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے ایسے عقائد رکھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ایسے ایسے ہمارے عقائد بنا دیتے ہیں جو سراسر کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اب دیکھیں یہ دونوں چیزوں کو میں کیوں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھ لے کہ ہمارے سامنے ایسے واقعات آئے کہ نہیں آئے کبھی۔ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جو غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا، اسی طریقے سے 12 سال کی جو ڈوبی ہوئی کشتی تھی اس کو زندہ کر دیا، فلاں بزرگ تھے فلاں جو سو دیوار پر حکم دیا تو دیوار چلنے لگی۔ اس طریقے کے واقعات، قصے، کہانیاں قوالیوں میں اور اس طریقے سے جو سو لوگوں کو بیان کیے جاتے، لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے۔ اگر ہم نے بھی سنا ہے، سننے کے بعد اگر ہم نے بھی سر جھکا کر، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو بزرگ ہے، ولی ہے، اللہ نے ان کو کرامتیں دے رکھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر ہم نے یہ یقین رکھ لیا، بلکہ یقین نہیں بھی رکھا اور اس کو جو سو انکار نہیں کیا، تو اب ہم قرآن میں جب پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے اجازت نہیں دیا، بلکہ اجازت دینا تو دور، نوح علیہ السلام کو ہی جو سو وارن کر دیا اور ان کو ڈرا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ایسی جب قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے، اس کے برعکس میں اگر ہمارے ملکوں میں جو کہا جاتا، اگر ہم نے اس کو صحیح مان لیا یا اس کے سامنے سر جھکا لیا یا اس کو سن کر جو سو انکار نہیں کیا، تو کیا ہمارا ایمان قرآن کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو یہی تو بیماری ہے آج ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، کہ ہم میں سے اکثر لوگ بزرگان دین اولیاء اللہ سے محبت کے نام پر وہ شرکیہ کام کرتے ہیں، وہ شرکیہ عقیدے رکھتے ہیں جو کہ اللہ کے اختیار میں تھا، وہ جو سو بزرگان دین اولیاء اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں۔ اور اگر وہی عقیدہ ہم نے رکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ورنہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فیصلہ وہ بھی سنا دیا ہے، دو ٹوک الفاظ پہ سنا دیا کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اندازہ کریں کیا آج ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں کھسکتی ہے؟ کیا ہم نہیں ڈرتے کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر اکثریت مسلمانوں کی اسی طریقے کے عقیدے پر مبتلا ہے، کم یا زیادہ، تھوڑا یا کم، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس طریقے کے شرک میں جو سو مبتلا ہے۔ اب ہم جو سو کیسے پہچانے، کیسے اس شرک کے عقائد کو دور کریں؟ وہ صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اندر غور و فکر کریں، اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کر دیا ہے وہ ہمارے لیے بینچ مارک ہے، وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، وہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے۔ اس کی روشنی میں، اس آئینے میں ہم جو ہمارے عقائد ہے، جو ہمارے اعمال ہے، جو ہم کو پورے مولویوں نے سمجھا کے رکھا ہے، ان کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں تو انکار کر دیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہاں پر یہ آیت کو پڑھا ہے ہم نے، تو اب ہمارے عقیدے جو کچھ اس کے مخالفت میں تھے بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں بولے وہ تو اللہ کے بزرگ ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ان کا خود کا ہے، اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے عطا کیا ہو۔ ارے اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے اگر مگر کہے کر تم اللہ کے رسولوں کو انکار کر رہے ہو۔ جب نوح علیہ السلام، کیا یہ اولیاء اللہ ہے، یہ بزرگان دین ہیں، ان کے پاس اگر ہو سکتا ہے تو کیا نوح علیہ السلام کے پاس نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے تھے؟ اگر غوث اعظم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 700 سال کے بعد آنے والے ہیں، وہ کسی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور وہ جہنم میں جن کا فیصلہ ہو جائے ان کی روحوں کو نکال کر جنت پہ لے جا سکتے ہیں، تو کیا نوح علیہ السلام غوث اعظم سے بڑے نہیں ہیں؟ کیا وہ تو اللہ کے رسول ہے اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں؟ تو کیا وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تھے؟
गौर करने की बात है। तो पता क्या चला, जिसको अल्लाह ना बचाए, जिसके बारे में अल्लाह ताला फैसला कर दे कि वो कुफ्र में रहेगा, तो कोई नबी और रसूल भी उसको नहीं बचा सकता। और जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, उसके बारे में रसूल और नबी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह से उसके लिए बख्शिश तलब करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के बारे में अल्लाह से दुआएं मांगी, इस्तिगफार किया, तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया और कहा कि अगर आप इनके बारे में इनके लिए इस्तिगफार करें या ना करें बराबर है, अल्लाह ताला इनको माफ करने वाला नहीं है। फिर दूसरी जगह पे कहा अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिगफार करेंगे तो अल्लाह ताला इनको माफ करने वाला नहीं है। फिर उसी तरीके से कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको हिदायत नहीं दे सकते जिनको आप चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। तो ये आयतें जब नबी के बारे में आ जाए, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आ जाए, उसके मुकाबले में हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया अल्लाह जिनको हमने बनाया है, जिनको बारे में हमने अकीदे घड़ लिया है, हमारे बड़ों ने झूठे सच्चे वाकयात बयान कर दिया, उनके बारे में यह अकीदा कैसे रखा जा सकता है? अच्छा, जब अकीदा रखते हैं तो फिर उसका लाजिमन नतीजा क्या होता है कि फिर हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनको कहते हैं कि हमारी मगफिरत कर देना, हमारी बख्शिश करवा लेना, हमको जन्नत में लेके जाना, हमको दोज़ख से बचा लेना। इस तरीके के फिर नातों में, खव्वालियों में इस तरीके से बातें कही जाती है कि जो सो हमको जो सो अल्लाह के अजाब से बचा लेना, हमको जन्नत में लेके जाना, और हमको जो सो यहाँ से इस फला दरगाह से, फला खबर से जो सो हमको झोलियां भर भर के मिलते हैं, यहाँ पर कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस तरीके के अकीदे जो रखते हैं, तो ये सरासर कुफ्रिया और शिर्क के अकीदे है। चाहे कोई माने ना माने, दुनिया में हो सकता है लोगों को तलख लग रही हो और कह रहे हो कि भाई ये क्या बात है, लेकिन हकीकत तो यही है। जब तक कि हम वो गलत अकीदों को दुरुस्त नहीं करेंगे, उनको गलत नहीं समझेंगे, उनको इनकार नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कि हम कुरान पर ईमान रखने वाले नहीं हैं। जब कुरान पर ईमान रखेंगे तो लाजिमन बात है कि हम उसको गलत कहेंगे, क्योंकि एक ही वक्त में दिन भी और रात होना नामुमकिन है। अगर कुरान किसी चीज को रात कहता है, अंधेरा कहता है, तारीकी कहता है, उसको सारी दुनिया कहते कि ये रोशनी है, ये हिदायत है, ये नूर है, वो हरगिज़ नूर और हिदायत नहीं हो सकती है, वो गुमराही ही गुमराही है। तो हमको फर्क करने की जरूरत है। कुरान और हदीस को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें गौर व फिक्र करेंगे, तब जाके हमारे गलत अकायद से हम तौबा कर सकते हैं। और इसीलिए तो मैं बार बार मिसालें देने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे जहनों में ये बात बैठे और हम उसको कोरिलेट कर सके। क्योंकि अक्सरियत का मामला क्या है, सबसे पहले तो लोग कुरान को पढ़ते ही नहीं है, और जो अक्सरियत जो पढ़ती है वो सिर्फ अजर हासिल करने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए नाज़रा तौर पर पढ़ के चले जाते हैं, उसके माने और मफहूम को पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस करते। बल्कि बुरे मौलवियों ने तो लोगों को डरा के रखा है कि खबरदार, तुम कुरान को नहीं समझ सकते, तुम कुरान को जो सो नहीं जान सकते, और उसके लिए तो हमको हमारे जरिए से तुमको जाना पड़ेगा। फिर बुरे मौलवियों ने अपनी दुनियादारी के चक्कर में तो कुरान के जो सो कुरान और हदीस के सही मफहूम को, सही मानों को लोगों से छुपा के रखा है। और तो लोग जो सो सबसे पहले पढ़ते नहीं, जो पढ़ता है वो उसके समझता नहीं, और बिलफर्ज जितने लोग जो लोग समझ भी लेते हैं, वहां पर भी लोग क्या होता है कि एक समझ तो लिया, सर तो हिला लिया, फिर दूसरी तरफ उसके बरखिलाफ जब कोई बात आ जाती है सामने, उसको भी सही कहते हैं। यानी एक ही वक्त में आग और पानी को दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इधर कुरान के रोशनी में जो सो अगर रात साबित हो रही तो रात कह देंगे, फिर उधर पलट कर जो सो किसी किस्से कहानी को सुना और उसको जो सो उस रात को जो सो दिन कह साबित करे तो उसको दिन भी कहने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीजें तो नहीं चल सकती हैं। जब कुरान ने किसी चीज को अंधेरा और तारीकी कहा, तो दुनिया सारी की सारी दुनिया मिलकर भी उसको रोशन साबित नहीं कर सकता है। तो ये कोरिलेट करना और जो कुरान के रोशनी में जो गलत चीजें उनको गलत जानना और उनको अपने जहनों से निकालना, अपनी जिंदगियों से निकालना, ये हमारे लिए अशद जरूरत है। वरना तो अगर हम सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं और लेकिन अमल नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि बड़ी तवज्जो के साथ जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ सुनाया जा रहा है, उसको बड़ी गौर व फिक्र से सुने, और सुनने के बाद उसको दिमाग में, उसको बैकग्राउंड में उसको चलते रहने दें, और उसके साथ कोरिलेट करें कि आज हमने क्या सुना है। हमने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अपने बेटे के बारे में कि अल्लाह, ये तो मेरा बेटा है,
है, इसको बचा लीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम को डरा दिया और कहा कि खबरदार कहीं तुम भी जाहिलों में से ना हो जाओ। तो आज जब अल्लाह ताला किसी रसूल की बात को भी अपने बेटे के जो काफिर है उसके बारे में कबूल नहीं करता, तो ये हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह, जिसको हमने बुजुर्ग कह दिया, जिसको हमने वली साबित कर लिया, उनके साथ हम ये समझते हैं कि हम उनको नजराने कर देंगे, हम उनकी नजर न्यास कर लेंगे तो वो हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा आगे सुने, जब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डरा दिया और वार्न कर दिया, तो नूह अलैहिस्सलाम अकड़ के नहीं खड़े हो गए, जैसे हमारे मुल्कों में कह दिया जाता कि वो फलां तो जो सो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो टन जाएंगे और वहां पर जो सो अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से बख्शिश करवा के रहेंगे और फला इस तरीके का अकीदा रखते हैं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कह दिया कि ए नूह खबरदार तुम जाहिलों में से ना हो जाना, तो उनका जवाब क्या था, उनका रवैया क्या था, जरा आगे सुनिएगा। खाला, इसने कहा, खाला रब्बी, इसने कहा ए मेरे रब, इन्नी आऊज़ु बिका, बेशक मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, अन अस्अलुका, कि मैं तुझसे सवाल करूं, मा लैसा ली बिही इल्मुन, जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, व इल्ला तगफिरली, और अगर तूने मुझे बख्शा नहीं, तूने मुझे नहीं माफ किया, व तरहमनी, और अगर तूने मुझ पर रहम नहीं किया, अकुन, मैं हो जाऊंगा मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। यानी जब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डरा दिया तो नूह अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के सामने आजीज़ी और इंकिसारी करते हुए कह रहे, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुझसे ऐसे इस बारे में सवाल करूं जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, और अगर तूने मुझे नहीं बख्शा, तूने मुझे अगर नहीं माफ किया और मुझ पर रहम नहीं किया, तो यकीनन मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। देखें, ये है अंबिया और रसूल का तरीका कि जब उनसे कोई अल्लाह से कोई चीज मांग लिया और अल्लाह ताला से नाराज हो गए, तो अल्लाह के सामने अकड़ कर और जो तकब्बुर और गुरूर नहीं करते हैं, बल्कि फौरन आजिज़ी और इनके सारी करते हुए अल्लाह के सामने जो चीज मांगा था उसको तो छोड़ो, अपनी अपनी फिक्र करने लगे अपने बारे में, जो सो अल्लाह से आजीज़ी और इंकिसारी कर रहे हैं। यानी सवाल क्या क्या था, बेटे को बचाने के बारे में। तो अल्लाह ताला ने जब डांट दिया तो फौरन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने आजीज़ी और इंकिसारी करते हुए कह रहे, ए मेरे रब, अगर जो सो मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, यानी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी पनाह में, तेरे गैज़ और गुस्से से बचना चाहता हूँ, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ ऐसे सवाल करने से जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं। यानी यकीनन बेशक जो सो तूने जब कह दिया कि मेरा बेटा जो सो मेरे घर वालों में से नहीं है, तो मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि अब तू जो सो उसको बचाने वाला नहीं है, तो लिहाजा आगे मैं उसके बारे में सवाल करना तो दूर, अब मुझे तो मेरी फिक्र है कि तूने कह दिया कि कहीं मैं जो जाहिलों में से ना हो जाऊं, तो जब तक कि तू मुझे बख्शिश नहीं करेगा, मुझ पर रहम नहीं करेगा, तो मैं जो सो जाहिलों में से हो जाऊंगा, मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। तो अंदाजा करें कि नूह अलैहिस्सलाम का क्या हाल है अल्लाह के सामने, और इतनी आजिज़ी कर रहे हैं। उसके वन सेकेंड हमारे पास जो कह दिया जाता कि बुजुर्गान दीन के बारे में जो गलत अकीदे कायम करके हमको ये तासुर दिया जाता कि ये जो बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, इनके पास सारे के सारे इख्तियारात है, जो चाहें जिसको चाहे वो बख्शवा लें, जिसको चाहें जिसको जन्नत में लेके चले जाएं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, यहाँ तक कि अल्लाह से भी उनके इख्तियारात ज्यादा है, इस तरीके का तस्वर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने आजीज़ी और इनकिसारी कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में तो कर दिया, उसके बाद जो खास तौर पे एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, खास तौर पे जो क़यामत के बारे में, क़यामत में जो शफाअतुल कुबरा, जो सबसे बड़ी शफाअत की जो हदीस है, यानी कल क़यामत में जब अल्लाह ताला के सामने सारे इंसान, सारे बनी इंसान अल्लाह के सामने महशर के मैदान में खड़े हुए होंगे, सालों साल गुजर रहे होंगे, अल्लाह ताला उनका हिसाब नहीं कर रहा होगा, लोग अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, सूरज को जो सब बहुत नीचे कर दिया गया होगा, लोग परेशान होंगे, यहाँ तक कि लोग कहने लगेंगे कि आज अल्लाह ताला हमको भले अजाब में डाल दे, लेकिन पहले जो जल्द से हमारा हिसाब शुरू करे, इस इंतजार से निकाले, भले अल्लाह ताला हमको जहन्नम में डाल दे। तो लोगों की हालत और कैफियत ये होगी उस वक्त में, जो सो जब खास तौर पे लोगों के अंदर एक सोच आएगी, एक लोग फिक्र करेंगे कि चलो क्यों ना हम अल्लाह के सामने किसी का वास्ता और वसीला लें। तो लोग सोचेंगे, लोग इंसान सोचेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े, सब अल्लाह ताला ने उनको सबसे पहले पैदा किया है, तो अल्लाह, हम जाकर आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो अल्लाह के सामने सिफारिश करें, अल्लाह से गुजारिश करें कि अल्लाह ताला से लोगों का हिसाब शुरू करे। तो इन शॉर्ट ये कि बहरहाल लोग जब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं नहीं, आज मेरी इख्तियार में नहीं है, मेरे बस में नहीं है कि मैं अल्लाह से
सवाल करूं, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि जन्नत के अंदर फला दरख्त के करीब नहीं जाना, मैं गलती कर गया और मैं चला गया, तो मुझको डर है कि कहीं अल्लाह ताला आज मेरी उस पर गिरफ्त ना कर ले। तो उसी तरीके से एक के बाद एक लोग जो सो अंबिया और रसूल के पास जाएंगे, यहाँ तक कि जब नूह अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे और नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह के सामने सिफारिश कीजिए, तो नूह अलैहिस्सलाम उस वक्त में यही बात कहेंगे कि अल्लाह, मैं डरता हूँ कि जब मैं दुनिया में जो सो मेरे बेटे के बारे में अल्लाह से सवाल कर लिया था और अल्लाह ने मुझको डरा दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाहिलों में से हो जाओ, तो मैं डरता हूँ कि कहीं अल्लाह ताला आज मेरी उस गलती पर मुझको गिरफ्त ना कर ले, तो मैं तुम्हारे सिफारिश करना तो दूर, मुझे तो मेरी अपनी फिक्र है। तो जरा अंदाजा करें कि नूह अलैहिस्सलाम कल क़यामत में इस बारे में डर रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार मैंने जो अल्लाह से सवाल कर लिया था, जिस पर अल्लाह ने मुझको मना कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर मेरी अल्लाह गिरफ्त कर दे। तो नूह अलैहिस्सलाम का तो ये हालत है। नबी अस्सलाम कह रहे हैं कि सारे के सारे अंबिया और रसूल जो सो परेशान होंगे उस दिन, हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। तो उस हालत में जब अंबिया और रसूल की ये हालत है, तो वहां पर जो बुजुर्गान दीन के बारे में हमने जो अकीदा रखा है कि वो लोगों को जो सो जन्नत में भी लेके चले जाएंगे, किसी को जो सो जहन्नम से बचा लेंगे, किसी को कुछ कर देंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? और खास तौर पे वो लोग, अच्छा जो लोग ये उम्मीद रखते हैं, फिर उनके अकीदे और उनके आमाल कैसे हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के आमाल और अकीदे उससे भी बुरे हैं। क्यों? कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी जो सो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, वो शिर्क करने वालों में से था। आज हमारे मुसलमान जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर उम्मीदें रखते हैं कि हमको जन्नत में ले जाएंगे, उनके अकायद, उनके आमाल, उनके तौर तरीके क्या है, उससे भी कहीं ज्यादा बदतर है। वो कहीं पर किसी झंडे के सामने झुक रहे हैं, कहीं पर किसी अलम के सामने झुक रहे हैं, कहीं पर जो सो किसी मजार के सामने जाकर झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, वहां पर नजर और नियाज कर रहे हैं, और फिर भी समझते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में चले जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? शिर्क तो शिर्क है, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा करे तो भी शिर्क है, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर अगर बुत बनाता है और बुत बनाकर बुतों को बेचता है तो वो भी मुशरिक है। और उसी तरीके से जो सो नबी अलैहिस्सलाम के जो सो अपने चहीते चचा अबू तालिब जब ईमान नहीं लाए और वो अपने बाप दादा के तरीके पे थे, तो अल्लाह ताला कहेगा कि उनको उनकी बख्शिश नहीं होगी। तो आज हम जो सो सारे वही अकीदे वही आमाल रखें और हम ये उम्मीद कर लें कि जो सो ये फला फला बुजुर्ग हमको बचा लेंगे, नामुमकिन है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो सही समझ अता फरमाए और शिर्क जैसी बीमारी से और ये खबी आदत से और खबी चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसकी अहमियत को और इसकी संगीनी को समझते हुए और कुरान और हदीस की रोशनी में उसके अंदर जो अकीदा बयान किया गया है, उसकी रोशनी में हम अपने अकायद को, अपने अमाल को, अपनी सोच और फिक्र को दुरुस्त कर लें, तभी हमारे लिए कामयाबी है, वरना तो हलाकत ही हलाकत है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए। वक्त खत्म हो रहा है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। और वंस अगेन जो सो कल जुमा है, तो इंशाल्लाह चूंकि पिछले हफ्ते हमने जो सो छुट्टी कर ली थी, तो कल जो सो क्लास करेंगे, हम छुट्टी नहीं करेंगे। तो साथियों से गुजारिश है कि वक्त पर ज्वाइन करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।